गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का ये लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि कल हम लोग ने डिस्कस किया था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़े हर्कोगैमी, डाइकोगैमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ब्रीडिंग के कुछ टर्मोलॉजी हैं। ठीक है, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे डोमेस्टिकेशन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, इंट्रोडक्शन और एक्लिमलाइजेशन। ठीक है, तो इन सब टर्म्स के ऊपर, ब्रीडिंग में ये सब टर्म्स आते हैं, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो है केवल इंट्रोडक्शन और डोमेस्टिकेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग सेंटर ऑफ ओरिजिन और एक्मलाइजेशन के ऊपर कल या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीसन ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब introduction are growing of a genotype or a group of genotypes into a new place or environment where they were not grown previously। मतलब ऐसा कोई प्लांट या ऐसा कोई स्पीसीज जो एकदम से नया हो, ठीक है, किसी भी जगह के लिए एकदम से नया हो और वो पहले वहाँ पे कभी ग्रो न किया गया हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई स्पीसीज या ऐसा कोई प्लांट जो किसी स्थान पर पहले कभी ग्रो न किया गया हो, एकदम से नया हो उस स्थान के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उस स्पीसीज या उस प्लांट के लिए क्या कहेंगे कि इसका यहाँ पे क्या हुआ है? इंट्रोडक्शन हुआ है। हैं? सिंपल भाषा है, कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है कि कोई भी ऐसा स्पीसीज, कोई भी ऐसा प्लांट जो वहाँ पे पहले कभी नहीं पाया जाता है या पाया जाता रहा हो और उसके बाद वो आया हो, अचानक से आया हो, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन बोलेंगे। It involve new varieties of a crop already grow in that area। ठीक है, a wild relative of the crop species or totally a new crop species for that area। ये इसमें क्या हो सकता है? कोई न्यू वैरायटी है जो वहाँ पे कभी नहीं बोई गई थी, कहीं वहाँ पे सोन नहीं किया गया था, तो वो उस वैरायटी को ले सकते हैं, उस स्पीसीज को ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और टोटली ए न्यू क्रॉप स्पीसीज फॉर दैट एरिया, या फिर उस एरिया के लिए जो है कि कोई ऐसी स्पीसीज हो, वही मतलब है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज या कोई भी ऐसी वेराइटी, ठीक है, जो पहले वहाँ पे कभी ग्रो नहीं किया गया हो और वो जो है वहाँ पे उस एरिया में उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, उसको लगाया जा रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। हम लोग पढ़े हैं कि भाई जो है कि लीची कहाँ से आया है? चाइना से। ठीक है, तो पोटैटो कहाँ से आया है? सेंट्रल एशिया से, पेरू से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हम लोग बताए हैं कि भाई पहले सेंटर ऑफ ओरिजिन वो रहा होगा और वहाँ से हमारे देश में क्या है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मूंग, मस्टर्ड, पियर, एप्पल एंड वालनट वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से आया है ये? सेंट्रल एशिया रीजन से। कौन? मूंग, मस्टर्ड, पियर, एप्पल एंड वालनट। फिर सेकंड देखिए, सिस्मम है, ज्वार, अरहर, एशियन काटन एंड फिंगर मिलेट। ये कहाँ से आया है? अफ्रीका से। अफ्रीका से इंडिया में आया। ठीक है, फिर मुस्लिम इन्वेडर्स इंट्रोड्यूस्ड चेरीज एंड ग्रेप्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान से आया। ठीक है, फिर पोर्ट्यूगेस इंट्रोड्यूस्ड मेज, ग्राउंडनट, चिलीज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, कैसियो नट एंड टोबैको। भाई इन ये सब सारी क्रॉप कहाँ से आई? पोर्ट्रीग्यूज से। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उनके साथ क्या आया? टी आया, लीची आया, लोकाट फ्रॉम चाइना, और कैबेज, कलीफ्लावर एंड अदर वेजिटेबल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से।
तो ये सब सारे एग्जाम्पल हैं कि भाई देखो हमारे देश में ये सब क्रॉप, ये सब जो स्पीसीज हैं वो दूसरे देश से हमारे देश में आया, तो इनका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। भाई देखो प्लांट इंट्रोडक्शन जो है कि बेस्ड ऑन एडाप्टेशन, एडाप्टेशन के हिसाब से 2 प्रकार का है, और बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन के हिसाब से 3 प्रकार का है। ठीक है। तो देख लेते हैं बेस्ड ऑन एडाप्टेशन। मतलब पहला है क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। वेराइटी इज वेल एडाप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट रिलीज्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन विदाउट एनी अल्टरेशन इन द ओरिजिनल जीनोटाइप। ऐसे वेराइटी जो डायरेक्ट बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए, मतलब बिना उसमें कोई तकनीकी बदलाव किए, बस जैसा है वैसा का वैसा दूसरे देश से हमारे देश में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसका एग्जांपल है TN1, टाइचुंग नेटिव 1, ठीक है, IR8, जया, IR20, IR34, ये सब वैरायटी क्या थे, राइस के सब वैरायटी हैं जो कि डायरेक्ट जो है हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो गए। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी में बी सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन टू आइसोलेट ए सुपीरियर वेराइटी। wheat varieties कल्याण सोना एंड सोनालिका वर सेलेक्टेड फ्रॉम मैक्सिकन wheat varieties। अब देखिए क्या है कि ऐसे कोई वेराइटी जिसमें क्या किया जाए, उसका सिलेक्शन किया जाए, हाइब्रिडाइजेशन किया जाए, ठीक है, हाँ, उसके बाद डायरेक्ट उसको हमारे देश में न लाया जाए, या फिर कहीं पे भी डायरेक्ट नए जगह पे न लाया जाए, पहले उसमें सिलेक्शन हो कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, उसका सिलेक्शन करें, फिर कौन सा प्लांट अच्छा है उसको सिलेक्शन करें, उसमें हाइब्रिडाइजेशन करें। ठीक है। अगर कोई टाल प्लांट है, कोई लंबा पौधा है, तो उससे उसका जो है ड्वार्फ प्लांट से उसका हाइब्रिडाइजेशन करा के एक नया प्लांट बनाएं, और फिर सिलेक्शन करके फिर उसे नए एरिया में उसको इंट्रोड्यूस करें। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एडाप्टेशन। ठीक है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। मतलब बात समझ में आ रही है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में प्लांट या किसी भी प्लांट के स्पीसीज को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में पहले प्लांट या किसी भी स्पीसीज को उसमें सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो ये समझ में आया कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है। फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में किसी भी प्लांट या स्पीसीज को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। डायरेक्ट इंट्रोड्यूस का मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई तकनीकी बदलाव नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही दूसरे एरिया में इंट्रोड्यूस कर देंगे। और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होगा, उसमें पहले बदलाव किया जाएगा। ठीक है, उसमें अच्छी चीज़ों का सिलेक्शन किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद नए जगह पर उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वीट वेराइटीज कल्याण सोना एंड सोनालिका वर सेलेक्टेड फ्रॉम मैक्सिकन वीट वेराइटी। भाई मैक्सिकन वीट वेराइटीज कौन था, सोनारा 64, लर्मा रोजा, ये सब क्या था, ये सब मैक्सिकन वीट वेराइटीज है। तो इसको डायरेक्ट अगर इंट्रोड्यूस कर देते तब तो वो तो प्राइमरी हो जाता, लेकिन इसमें क्या किया गया, उसके जीन में उसके जेनेटिक मेकअप को बदला गया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन किया गया, सिलेक्शन किया गया, और फिर कौन से वैरायटी के रूप में लाया गया, कल्याण सोना और सोनालिका में लाया गया। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है। बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन। भाई देखो यूटिलाइजेशन के हिसाब से 3 प्रकार का, बहुत ही सिंपल है। जैसे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, इसमें न्यू वैरायटी टेक्स नो टाइम फॉर इस्टेब्लिशमेंट। जो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होगा वो इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे भी जाएगा, नया वैरायटी ग्रो किया जाएगा, उसके इस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से वो जो वैरायटी है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन में इसमें कुछ टाइम लगता है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट में कुछ टाइम लगेगा, लिखा न्यू वेराइटी टेक्स सम टाइम्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट। एग्जॉटिक वेराइटी क्या होता है, एग्जॉटिक मतलब नाम से क्लियर है, कोई भी ऐसा फॉरेन वेराइटी जो डायरेक्टली रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन न्यू इन्वायरमेंट। कोई भी फॉरेन वेराइटी जो रिकमेंडेड किया जाता है किसी कमर्शियल कल्टीवेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, कि न्यू इन्वायरमेंट में किसी भी फॉरेन वेराइटी को लाया जाए, उसे लगाया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एग्जॉटिक वैरायटी। समझ में आया। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन जो टाइम नहीं लेता है,
इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन जिसमें टाइम लिया जाता है, और एग्जॉटिक इंट्रोडक्शन मतलब कि किसी भी कमर्शियल जो है एजेंसीज के द्वारा किसी भी न्यू क्रॉप या न्यू वैरायटी को जो है किसी नए इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। नेशनल एजेंसीज फॉर इंट्रोडक्शन, नेशनल एजेंसीज जो आप लोग हमेशा से नाम सुनते आ रहे हैं, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। 1976 में इसका जो है कि गठन किया गया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI आपको पता ही है, देहरादून में 1906 में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, वो सबसे पुराना है 1890 में। ठीक है, ये सब आपको नोट कर लेना चाहिए। फंक्शन ऑफ NBPGR, फंक्शन ऑफ NBPGR भाई, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का क्या काम है, तो काम क्या है, इंट्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्म प्लाज। जो भी जर्म प्लाज में है, किसी भी प्लांट का जो भी जीन है, उसको उसके जर्म प्लाज को क्या करना, मेंटेनेंस करना और उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्म प्लाज थ्रू रेगुलर पब्लिकेशन, जो भी पब्लिकेशन है, जो भी पत्रिकाएं आती हैं और जो भी न्यू जर्म प्लाज आ रहे हैं, ठीक है, उनको सबको बताना। ठीक है, पब्लिकेशन के थ्रू, पत्रिका के थ्रू, ठीक है, उनको सबको अवेयर कराना कि भाई ये भी वेराइटी यहाँ से आया हुआ है, इसे आप लोग ग्रो करके देखिए। कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ द साइंटिस्ट विथ रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द जर्म प्लाज। भाई देखो, कोई भी नई वैरायटी है तो उसके बारे में, या कोई नई स्पीसीज है तो उसके बारे में लोगों को पता तो जल्दी से होगा नहीं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, उसमें लोगों को, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें बताते हैं कि कैसे इस नई वैरायटी को आपको ग्रो करना है, कितना समय लगेगा, क्या होगा, क्या इसमें सावधानी बरतना है, कैसे क्या करना है, वो सब सारा चीज़ उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाता है। कंडक्ट एक्सप्लोररी सर्वे फॉर द कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज, और नए नए जर्म प्लाज हैं, नए नए वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनके कलेक्शन के बारे में भी NBPGR काम करता है। टू सेट अप नेचुरल जीन सेंचुरीज, भाई जो प्राकृतिक जो जीन है उनको भी वो एक जगह पे रखता है, सेटअप करता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, क्या क्या सोर्स हो सकता है भाई, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जीन बैंक हो सकता है, जीन सेंचुरीज हो सकता है, सीड कंपनियां हो सकती हैं, फार्मर फील्ड हो सकता है, कहाँ कहाँ से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में भाई किसी जीन बैंक से ले लीजिए, किसी सीड कंपनी से ले लीजिए, किसी फार्म फील्ड से ले लीजिए, किसी जीन सेंचुरीज से ले लीजिए। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, क्या क्या प्रोसीजर होता है प्लांट के इंट्रोडक्शन में, क्या प्रोसीजर होता है भाई। देखो, पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, पहले क्या किया जाएगा, किसी भी जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है या फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, ये पहले सर्टिफाई करेंगे कि भाई ये जर्म प्लाज जो है लगाया जा सकता है, या इसको लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले तो जो है कि प्रोक्योरमेंट होगा, दूसरा क्वारंटाइन, फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रो इन आइसोलेशन फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड। भाई कोई भी जर्म प्लाज आया तो उसको भाई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसको पहले कोई भी संस्था है जैसे NBPGR या IBPGR, वो पहले बताएगा कि हाँ इसको कर सकते हैं। दूसरा बात, उसको पहले क्वारंटाइन रखा जाएगा कि कहीं उसमें कोई डिजीज, पेस्ट या कोई भी किसी तरह का इंसेक्ट, कुछ भी तरह का उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, पहले उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग का मतलब फिर उसमें उसको बताया जाएगा कि क्या क्लासीफाई किया जाएगा, कैसे कि भाई उसमें नंबरिंग किया जा सकता है ईयर वाइज, या फिर उसको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, उसको पहले कैटलॉग किया जाएगा। फिर जर्म प्लाज इवेलुएशन, असेस द यील्ड पोटेंशियल एट सब्स्टिट्यूशन विथ रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट। फिर भाई देखो, उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा, एवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। फिर पहले क्वारंटाइन कर लिए, क्वारंटाइन के बाद उसको कैटलॉग कर लिए, कैटलॉग करने के बाद अब उसका इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि क्या हम लोग जो क्वारंटाइन करके देखें क्या उसमें अब डिजीज या पेस्ट या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ठीक है, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर
फिर उस जर्मोप्लाज का मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, उसकी संख्या बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। किसी भी प्लांट या नए प्लांट स्पीसीज़ का जब इंट्रोडक्शन होता है तो ये इसका प्रोसेस है कि पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्मप्लाज किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी अच्छे संस्था के द्वारा उसका पहले जर्मप्लाज का जो है इंट्रोडक्शन होगा कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ से ये रिलीज होगा। फिर क्वारंटाइन, फिर उसको कुछ दिन के लिए उसको रखा जाएगा कि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। फिर कैटालॉग, उसमें नंबरिंग किया जाएगा, उसको पूरा बनाया जाएगा उसका खाका। फिर उसके बाद जर्मप्लाज इवेलुएशन, फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जर्मप्लाज हो। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर लोगों में उसे वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये था प्लांट का इंट्रोडक्शन। फिर एक नेक्स्ट जो है टॉपिक है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट समझ में आया कि कैसे भी इंट्रोडक्शन होता है किसी भी नई वैरायटी का, किसी भी नए जगह पर जहाँ वो पहले नहीं लगाया गया हो वहाँ पे लाना, उस स्पीसीज़ को लगाना, उसका क्या कहलाता है इंट्रोडक्शन। उस स्पीसीज़ या उस प्लांट के लिए क्या हुआ, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस किए। अब हम लोग क्या देखेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट क्या होता है, ब्रिंगिंग ए वाइल्ड प्लांट अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। भाई देखो, इंट्रोडक्शन हो गया, अब इंट्रोडक्शन किसी प्लांट या स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब वो स्पीसीज क्या है भाई, कहीं किसी नए जगह के लिए जहाँ पे वो पहले कभी नहीं लगाया गया था, तो वो स्पीसीज क्या है उस जगह के लिए, वाइल्ड स्पीसीज है। लेकिन अगर ह्यूमन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो अगर उस वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट में रखा गया तो वो क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो कल्टीवेटेड स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, वो कल्टीवेटेड स्पीसीज हो जाएगा। तो वही होता है डोमेस्टिकेशन, किसी भी प्लांट या स्पीसीज का जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है, किसी भी प्लांट या स्पीसीज का जो वाइल्ड वैरायटी है, जो वाइल्ड है उस जगह के लिए, उसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कल्टीवेटेड स्पीसीज में बदलना ही क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन, ठीक है। देखो नीचे लिखा है वाइल्ड स्पीसीज है, फिर एरो लगा है, उसके ऊपर लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़। वाइल्ड स्पीसीज़ को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा किस में बदल दिया गया, कल्टीवेटेड स्पीसीज़ में, ठीक है। इसमें कुछ प्रोसेस हैं, जैसे म्यूटेशन हुआ। भाई देखो, कुछ तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया, उस वाइल्ड स्पीसीज़ में कुछ नेचुरल सिलेक्शन हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ जिसके द्वारा वो नए कल्टीवेटेड स्पीसीज़ में बदल सकता है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, भाई देखो कुछ वाइल्ड स्पीसीज़ हैं और कुछ नेचुरल स्पीसीज़ हैं, दोनों का क्रॉस कराया गया, तो उससे जो निकलेगा वो क्या होगा, जो उससे उसकी जो प्रोजनी आएगी वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा, और वो हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। एंड सेलेक्शन, भाई हम लोग देख लिए कि कौन सा बड़ा पौधा है, कौन सा छोटा पौधा है, कौन सा भाई जिसकी तना स्ट्रेट है, किसी का कमज़ोर है, किसी का लॉन्च कर जा रहा है, तो उसके द्वारा हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, म्यूटेशन का भी प्रोसेस है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का भी प्रोसेस है, और फिर सिलेक्शन का भी प्रोसेस है, ठीक। इसके द्वारा हम लोग प्लांट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कल्टीवेटेड स्पीसीज़ में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट डोमेस्टिकेशन अबाउट 10,000 ईयर एगो इन मेसोपोटामिया। भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक ईरान वाली जो सभ्यता है, वहाँ से हम लोग बताते हैं कि जो फर्स्ट डोमेस्टिकेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10,100 वर्ष पूर्व जो है इस मेसोपोटामिया सभ्यता में फर्स्ट डोमेस्टिकेशन हुआ था। कैरेक्टर्स में चेंज्ड, भाई देखो उसमें क्या हो सकता है, या ये डोमेस्टिकेशन करने के साथ भाई आप क्रॉस करा रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, या सिलेक्शन कर रहे हो, या फिर म्यूटेशन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, कैरेक्टर या तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, या तो लॉस्ट, या तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। संभावनाएं हैं, या तो ये चेंज हो सकता है कैरेक्टर, जो हम चाह रहे हैं वही कैरेक्टर आ सकता है, या फिर ख़त्म ही हो सकता है, वो जो कैरेक्टर है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, या फिर मे गेट डेवलप्ड ए न्यू, या फिर कुछ नया ही बन सकता है, ठीक है। ये संभावनाएं होती हैं डोमेस्टिकेशन की, ये संभावनाएं होती हैं कि या तो कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाए,
या फिर ख़त्म हो जाए, वो कैरेक्टर रहे ही ना उस प्लांट में, या फिर किसी नए प्लांट किसी नए कैरेक्टर के रूप में वो डेवलप्ड हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स वर वीट, बार्ले, पी। ये पहला प्लांट क्या है, डोमेस्टिकेटेड प्लांट क्या है, वीट है, बार्ले है और पी है। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट और डोमेस्टिकेशन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन और एक्लिमलाइजेशन के। ठीक है। अनुकूलन। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ब्रीडिंग का कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आप लोग एक बार दो बार इस लेक्चर को सुनिएगा, समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है, आपके सिलेबस में है तो इसे आपको पढ़ना भी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल जो भी क्लास होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।